हमने 1 से लेकर 4 तक पिछले दिनों में अध्ययन किया था और आज हम उसके 5 से लेकर 11 तक पढ़ लेंगे और जहाँ तक समय हमें समय के द्वारा हम समझेंगे कहाँ तक हम सीख सकते हैं। प्रभु सहायता करें। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके ऐसा कर लेते हैं 1 से लेकर 6 तक पहले पढ़ लेंगे, 1 से लेकर 6 तक। तो जब तुम मसीह के साथ जुलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों को पड़ता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम एक शब्द प्रार्थना कर लेंगे। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए। प्रभु इस समय हम आपके वचन के सामने बैठे हैं। प्रभु आप हमें सिखाएं, आप बात करें। प्रभु आप इस समय को अर्थपूर्ण बनाएं। आप इस समय पर पूर्ण नियंत्रण, मेरी ज़बान पर पूर्ण नियंत्रण करके, मेरे दिमाग पे पूर्ण नियंत्रण करके प्रभु आप हम सबको, मेरे को इंक्लूडिंग प्रभु आप सिखाएं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हम पिछले मेरे ख्याल से 2 सप्ताह से उसके 1 से लेकर 4 को 4 पर अध्ययन कर रहे थे और जैसे कि मैंने YouTube पे सुना, पिछले सप्ताह कुछ पदों को 5 को लेकर, लेकिन अधिकतर 1 से लेकर 4 और उत्पत्ति से कई बातों को हमने देखा था। आज उसके 5 और 6 को मोस्टली हम कुछ बातें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने इस भाग में से एक्सक्लूसिवली हमने पिछले हफ्ते सीखा था। तो कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक हमने क्या सीखा था, हम उसको शेयर कर सकते हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक आपने नोट्स में भी लिखा होगा। हमने क्या सीखा था? एक बात तो ये सीखी थी कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के जो टीचिंग्स है, जो सिखाया गया है, वो सब व्यवहारिक जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए दी गई बातें हैं। और वो अन्य धर्मों की तरह कुछ सिखाना और कुछ और करना नहीं है, लेकिन एक विश्वासी को अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको प्रैक्टिकली प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के वचन भी और उसके बाद जो पत्रियों में हम पढ़ते हैं, उस सब में हमें ये सीखने को मिलता है। फिर हमने ये देखा था कि 3 अध्याय में नैतिक व्यवहारिक व्यवहारिक जीवन के बारे में हमने देखा था कि ये उन चीज़ों को एड्रेस करता है। और उसमें भी हमने ऑपोजिट जेंडर और यौन इच्छाओं, उनके साथ हम कैसे डील करते हैं, उन विषयों पर देखा था। और ये भी हमने देखा था, बहुत ज़रूरी बात, कि एक व्यक्ति की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब एक तरफ हैं और नैतिक जीवन एक तरफ है ना। हमने ये देखा था कि जो एक व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा कर रहा होगा अपने जीवन में, लेकिन हो सकता है कि उसका नैतिक जीवन, मॉरल लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड हो, है ना। कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर समझौते से भरा एक नैतिक जीवन हो, है ना। कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में, विश्वासियों के समूह में, जो बाहर से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि इनके नैतिक जीवन बहुत ख़राब था, है ना। बहुत ही एक क्या कहते हैं, डिस्करेज करने वाला कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। और ये भी जब पौलुस इन पत्रियों को लिख रहा है, तो वो किसको लिख रहा है? विश्वासियों को लिख रहा है ना।
हमने पहले भी देखा, वो ये सारी चीज़ें विश्वासियों को लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि विश्वासी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, है ना। विश्वासी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, इसलिए लिखने की ज़रूरत पड़ रही है ना। जो व्यक्ति इन समस्याओं से गुजर नहीं रहा, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें हमने देखी थी। फिर हमने सीखा था कि पौलुस इन बातों को बताने से पहले वो हमें हमारा बैकग्राउंड, हम क्या थे, है ना, तुम क्या थे, ये बात सिखाता है। तुम क्या हो, ये बात सिखाता है। फिर बोलता है कि तुम क्या होने वाले हो, है ना। इन चीज़ों को सिखा के फिर वो एक बैकग्राउंड रख के, एक कॉन्टेक्स्ट रख के, या फिर एक फाउंडेशन बना के फिर उन पे आगे की चीज़ों पर उनसे बात करते। तो तुम क्या थे, हम क्या थे, क्या हम मरे हुए थे, है ना। हम कैसे मरे हुए थे? शारीरिक रूप से, हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। हम परमेश्वर से अलग थे, हम परमेश्वर से, हमारा रिश्ता टूट गया था, ठीक है। हम क्या हैं? हम मसीह में जीवित हैं, हमारा नया जन्म हुआ है ना। मसीह में जीवित का मतलब ये नहीं कि पुराने उस शरीर को ही जीवित कर दिया या पुराने उस अवस्था में से जीवित कर दिया, परंतु हम नए कर दिए गए हैं, है ना। न्यू क्रिएशन, ये स्पेसिफिकली इस बात को हमने देखा था। और हम एक और बात इससे जुड़ी देखी थी कि हम स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। वी हैव बीन सीटेड इन हेवनली प्लेसेस, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि अब क्या होंगे, हम महिमा में प्रकट होंगे, मसीह के साथ महिमा में प्रकट होंगे। तो हम क्या थे? हम मरे हुए थे। हम क्या हैं? हम जीवित कर दिए गए, या फिर नया जन्म हमें दे दिया गया है। हम क्या होंगे? हम मसीह के साथ महिमा में प्रकट होंगे। और इसलिए हमें क्या करना है? बच्चों में से कोई बताएगा? बच्चे भी सुन रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी सीख रहे हैं, तो फिर ये तो इंग्लिश है ना। और ये बात बहुत क्लियरली जब भैया लोग, अंकल लोग आपको सिखा रहे हैं, तो आपको भी समझना है ना। सिर्फ संडे स्कूल में नहीं, ये बाइबल स्टडी भी अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों में से कोई बताएगा? तो इसलिए कि हम जीवित हो गए हैं या हमारा नया जन्म हो गया, हमें क्या करना है? क्या करना है हमें? उसमें क्या लिखा है? इस तीसरे पद, आपने सही बोला, आज्ञा माननी है, विश्वास करना है। इसमें क्या लिखा है, हमें क्या करना है? पहले 2 पदों में है, ये भी मैंने हिंट दे दिया है। हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। और दूसरे पद में क्या लिखा है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, ठीक है। तो सेट योर हार्ट ऑन थिंग्स अबव, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव, है ना। तो हमने ये सारी बातें देखी थी। और भजन 73 के 25 से अंत किया था कि हु हैव आई इन अर्थ अदर देन यू, और ऑन हेवन एक्सेप्ट यू। स्वर्ग में और क्या है? हमने देखा था स्वर्ग में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, बहुत सारे सोने की सड़कें हैं, पेड़ वृक्ष हैं, फल हैं, पत्ते भी चंगाई दे देते हैं, सब देखा था। लेकिन स्वर्ग में भी परमेश्वर है, ये है सबसे ज़रूरी, या फिर ये है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में। इसलिए सेट योर थिंग्स, है ना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, या फिर परमेश्वर के ऊपर मन लगा के रखो, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखकर हमने समाप्त किया था। और पिछले सप्ताह हमने उत्पत्ति में से कई बातों को देखा था, हमारी मरी हुई अवस्था के बारे में देखा था, और हमने उससे इन बातों को सीखा था। आज हम उसके 5वें पद को पहले पढ़ लेंगे, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं ना। अब अंग क्या होते हैं? इंग्लिश में क्या लिखा है? मेंबर्स, है ना। मेंबर्स मेरे वर्जन में लिखा है देयरफॉर व्हाटएवर बिलोंग्स टू यू, और दूसरे असली केजेवी वर्जन में लिखा है मॉर्टिफाई देयरफॉर योर मेंबर्स विच आर अपॉन द अर्थ। क्या होते हैं अंग का मतलब? मेंबर्स का मतलब क्या होता है? शरीर के भाग, है ना, शरीर के अंग, है ना, शरीर के हिस्से, है ना, शरीर के हमारे हाथ पैर, आंखें कान, है ना, ज़बान मुंह, है ना, ये सब शरीर के अंग हैं, ठीक है।
और क्या, और कैसे समझ सकते हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशन, हम मेंबर हैं, मेंबर्स मैंने इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, मेंबर्स मतलब हम किसी स्कूल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी हॉस्पिटल के, किसी ऑफिस के अंग हैं, हिस्सा हैं, है ना, ठीक है। अब शरीर के हिसाब से देखा जाए या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए, कोई भी अंग अपने उस जिससे वो जुड़ा हुआ है उसके लिए ज़रूरी है ना। अगर हाथ है तो वो इस शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर एक सोसाइटी है, एक ऑफिस है, ऑफिस में हर एम्प्लॉय ज़रूरी है, वरना वो एम्प्लॉय वहाँ होता ही नहीं, है ना। हर एम्प्लॉय ज़रूरी है। तो हर अंग उस शरीर के लिए या उस सोसाइटी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस बिल्डिंग के लिए हर अंग ज़रूरी है, ठीक है। वो अब अगर शरीर के हिसाब से देखा जाए तो हर अंग अपनी रोज़मर्रे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है ना। हमारा पैर हमें रोज़ काम आता है, हमारे दोनों हाथ हमें रोज़ काम आते हैं, हमारे 10 उंगलियां रोज़ काम आती हैं, है ना, रोज़ काम आती हैं, ठीक है। तो ये रोज़ भी काम आते हैं, ज़रूरी हैं, रोज़ काम आते हैं। उनके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है ना। हमारे पैर के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। जीते तो हैं मगर जीना मुश्किल हो जाता है। लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट विदाउट दोज पार्ट्स, दोज मेंबर्स। ऑफिस की उन्नति, उस ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति इन अंगों के बगैर मुश्किल हो जाती है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मेंबर्स ही ना हो, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो ग्रो ही नहीं कर रही, है ना। तो अंग बहुत ज़रूरी हैं, है ना, रोज़ की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। और रोज़ की अगर वो नहीं हो तो जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अंग के बारे में हमने देखा। अंग खुद की इच्छा से सब करते हैं क्या? कहाँ से आता है उसका कंट्रोल, कहाँ से आता है? अगर शरीर का देखा जाए तो हेड, ब्रेन में से आता है ना। अगर ऑफिस का देखा जाए तो जो मैनेजर है या फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कहाँ से आता है? जो एमडी होगा, है ना, उसके ऊपर कहाँ से आता है? जो ओनर है, डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। तो जो टोटल जो हेड है ना, वहाँ से ये सारे अंग कंट्रोल होते हैं। अंग ज़रूरी हैं लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं? हेड से हेड से हो रहे हैं ना। हर अंग को अपनी अपनी जिम्मेदारी हेड देता है ना। हेड बोलता है कि तुम्हें तो उठाने का काम करना है, तुम्हें चलने का काम नहीं करना, इसलिए हम हाथ से उठाते हैं, हम हाथ से चलते नहीं हैं, है ना। अब अंग समझ लिया, उसका कंट्रोल समझ लिया। अब यहाँ पे पौलुस कहता है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो ना। अगर हमारा ये जो अंग है ये अपने शरीर से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, है ना। अंग, अगर मेरा हाथ है तो वो मेरी शरीर से सिर्फ यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है ना, मेरे शरीर से वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है। मेरा ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं, इधर बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस से 8-9 नर्व जा रही हैं और मेरे इन दोनों उंगलियों को अलग, इन तीनों उंगलियों को अलग, पाम्स को अलग, ऐसे सप्लाई मिल रही है, तब जाके मैं अपने हाथ को चला, बहुत गहराई से मैं दिमाग से जुड़ा हुआ हूँ। एम्प्लॉय भी बहुत गहराई से जुड़ा है, क्योंकि वरना फिर वो छोड़ के भागना, मतलब उस एम्प्लॉय की इम्पोर्टेंस उस कंपनी में बहुत ज़्यादा है। जब वो छोड़ता है तो एक लॉस होता है, भले ही वो 2 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, जब तक कि वो पोजीशन रिप्लेस नहीं हो जाती किसी और से, तब कई बार वो पोजीशन रिप्लेस होने के बाद भी लगता है कि अरे वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा था, वो व्यक्ति, है ना। तो ओरिजिनल जो अंग है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है ना। अंग हमारे शरीर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और अंग दिमाग से कंट्रोल होता है। वैसे ही पाप हमारे इस शरीर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है ना। ये सारी बातें जो क्या बैकग्राउंड बना के मैं इस बात पे आना चाह रहा था कि पाप हमारी शरीर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और अगर हम अपने जीवन को देखें, अगर हम विश्वास में हो चाहे विश्वास में नहीं हो, पाप
करे बगैर जीना मुश्किल हो जाता है ना। पाप करे बगैर जीना मुश्किल है कि पाप करते हुए जीना मुश्किल है? अपना प्रॉब्लम कब आती है? पाप को मना करने में प्रॉब्लम आती है ना। मैंने जैसा बोला, अंग ऐसी चीज़ है जिसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। जब हमसे कहा जाता है कि पाप मत करो, है ना, जब पाप का स्वभाव भी नहीं था अदन की वाटिका में, तो भी क्या हुआ? पाप कर दिया। तो फिर आसान क्या है? पाप के साथ जीना आसान है, पाप करे बगैर जीना मुश्किल है। इसीलिए हम दुनिया में देखते हैं कि पाप का जो थ्रेशोल्ड था 100 साल पहले, कम होते 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 आज वो थ्रेशोल्ड इवन 20 साल पहले मान लीजिए, मैं जब 30 साल पहले मान लीजिए, तब जो पाप का थ्रेशोल्ड था, तब भारत कैसा था, तब दुनिया कैसी थी, उससे आज हम बहुत ही एक निचली स्तर पे आ गए हैं पाप को लेकर, है ना। हमारा अब बहुत सारी चीज़ें पाप है ही नहीं, अब वो लीगल हो गई हैं, है ना। बहुत सारी जगहों पे गांजा, है ना, गांजा एक नारकोटिक सब्सटेंस है ना, वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, वो लीगल हो गया है ना। एम्स्टर्डम करके जगह है, वहाँ पे लीगल है मारिजुआना। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं ना, बच्चे भी जानते हैं आजकल कि क्या क्या आजकल बहुत कैजुअल है, बहुत लीगल है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। पाप, इसीलिए पाप करके जीना आसान है, पाप के बगैर जीना मुश्किल है ना। अंग, क्योंकि वो इस पाप भरे शरीर का एक अंग है ना। आगे पौलुस उन अंगों के बारे में बताता है। और पौलुस हमसे क्या चाहता है कि हम उन अंगों को कंट्रोल कर ले। चाहता है क्या चाहता है? वो मार डाले, है ना। पौलुस कहता है तुम जो इस पापी शरीर में रहते हो, तुम इन अंगों को मार डालो ना। वो ये नहीं कहता कि तुम उसको कंट्रोल में कर लो ना। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो मार डालने का मतलब है कि मरी हुई जैसी अवस्था तक पहुँचा दो ना। हम ऐसा हम में से कोई भी नहीं है जिसने हर पाप को मार डालकर विजय पा लिया है ना। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है। पाप ऐसी चीज़ है जो मार डालनी हुई अवस्था तक पहुंचा के रखने के बाद भी कई बार अटैक करती है, वापस आती है ना। कई बार झूठ नहीं बोलूँगा करके गलती से कुछ झूठ निकल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मार डालो, है ना, मार डाल दिए जैसा करो, और वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। और पौलुस कहता है कि अपने अंगों को मार डालो। कैसे करेंगे? कैसे मार डालेंगे? इसका कंट्रोल कहाँ पे? अंगों का कंट्रोल कहाँ पे? सर में। हमारे किस चीज़ का ध्यान, किस चीज़ की खोज में लगने के लिए पौलुस कहता है? बच्चे बताएंगे फिर से, किस चीज़ की खोज में लगे रहने को? हेवनली, स्वर्गीय वस्तुओं की। हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारा हेड, हमारी सोच अगर स्वर्ग पर होगी तो वो कंट्रोल करेगा और वो मार डालने में हेल्प करेगा, उसको मरी हुई स्थिति में रखने में हेल्प करेगा, है ना। पौलुस जब कहता है कि सेट योर हार्ट, इंग्लिश में लिखा है सेट योर हार्ट्स और सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव, है ना। अपने हृदय को, अपने मनों को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। इंग्लिश में, हिंदी में खोजने के विषय में लिखा है, अर्थ एक ही है। लिखा है कि सेट योर, मतलब तुम्हारा मन ही जब वहाँ होगा तभी इधर हमारे जो ये पाप शरीर, क्योंकि वही है ना, पाप भरा शरीर में जो अंदर तक जुड़ा हुआ जो पाप है, उस पर अगर उसको मार डालना है, उस पर जय होना है, तो सेट योर हार्ट, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। ठीक है, अभी तक का सब समझ आ गया? ठीक है। तो इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंगों को मार डालो जो कि पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर पे या फिर स्वर्ग की वस्तुओं पर लगा के रखो। अब मैं सोच रहा था, जैसा कि शैलेश भैया भी बोल रहे थे कि मैं कई बार बहुत सोचता हूँ, है ना, तो
अच्छी बात है, सोचना चाहिए, तभी कई चीज़ें ऐसे क्लियर होके हमें समझ में आती है। और जब सोचते हैं और समझ नहीं आती तो पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, है ना, संडे स्कूल टीचर से पूछें, है ना, अंकल आंटियों से पूछें, है ना, सही सोर्स से पूछें। अपने स्कूल के दोस्तों से बाइबल की बातें या स्पिरिचुअल चीज़ें पूछोगे तो गलत दिशा में जा सकते हैं। तो घर पे पूछें, घर पे सीखें, है ना। तो जब मैं भी ऐसा सोच रहा था तो मेरे मन में आ रहा था कि जब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि होकर बना दिया है, जब परमेश्वर ने हमें नया बना दिया है, तो फिर हमें इम्यूनिटी दे देते हैं, हमें पाप ना ही करने के लिए बना देते हैं। हमें पाप और प्रलोभनों से एक इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता दे देते हैं, है ना, इम्यूनिटी दे देते तो हम पाप ही नहीं करते, है ना। ये सवाल तो इवन मेरे मतलब हम सबके बचपन से ही हम सबके मन में आया होगा कि अदन की वाटिका में वो पेड़ के फल को ना खाने को मना ही क्यों किया ना। हम सोचते हैं ना, तो मना ही नहीं करते तो पाप ही नहीं होता तो आज हमारी अवस्था होती ही नहीं। तो खैर वो बात का कभी का विषय है। आज एक सोच जो है ये है कि मैं जो सोच रहा था ये है कि अब ठीक है, अदन की वाटिका में पाप हो गया, हम वहाँ फेल हो गए, हम पाप में फंस गए, पाप हमारे अंदर बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जब परमेश्वर ने हमें नया जीवन दे दिया है तो फिर परमेश्वर ने हमें इम्यूनिटी क्यों नहीं दे दी? हमें पाप से और प्रलोभनों से इम्यूनिटी दे देते हैं। कभी सोचा आपने? अच्छा, क्या लगता है आप में से कोई बता सकता है कि आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने क्यों हमें इम्यूनिटी नहीं दी? क्यों हमें इसी शरीर में रखा या इसी अवस्था में रखा कि हम, मतलब आप सोचिए कि अगर इम्यूनिटी मिल जाती तो बार बार पौलुस लिखता है कि है ना, शरीर के काम या पाप या प्रलोभनों के विषय में कि ये मत करो, इसमें मत फंसो, शरीर के काम ये हैं, ये सब मत करो, आत्मा का फल तुम में हो। बार बार पौलुस को लिखना पड़ रहा है, बार बार उसको ये समझाना पड़ रहा है कलीसियाओं को ना। अगर इम्यूनिटी मिल जाती तो ये सब नहीं ज़रूरत पड़ती, है ना। तो क्या कुछ आपके कुछ विचार कि आपको क्या लगता है कि क्यों परमेश्वर ने ये इम्यूनिटी, ये प्रतिरोधक क्षमता नहीं दी? परमेश्वर ने इंसान को उसके स्वरूप में बनाया, हाँ, और उसे इच्छा शक्ति भी दी। यस, उसको इच्छा शक्ति दी, उसको। प्रभु यीशु मसीह भी जब आए तो वो इच्छा शक्ति के साथ ही आए। हाँ, तो उनके सामने भी जब पाप का प्रलोभन आया और उन्होंने ना किया, तो वो चाहते हैं कि मनुष्य भी इस रीति से ना। ठीक, जिस बात को मैं जानने जा रहा था उसी पे भैया ने बात करी कि परमेश्वर ने हमें जब बनाया, है ना, अदन की वाटिका में हो चाहे ये नया सृष्टि करके बनाया हो, परमेश्वर ने एक चीज़ सेम रखी है, वो है फ्री विल, है ना। फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा, है ना। फ्री विल समझ आ रहा है? मेरे को ऐसे देख रहे जैसे कि क्या बोल दिया भैया ने ना। फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, अपने मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करने का पावर परमेश्वर ने हमें दिया है ना, फ्री विल, ठीक है। परमेश्वर ने जब हमें बचाया, है ना, अपने पुत्र को देकर हमें उद्धार दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें नई सृष्टि करके बनाया, तो भैया ने पिछली बार बताया था कि हमें ये सब क्यों किया, ताकि क्या हो जाए, ताकि हम स्वर्ग में चले जाए। यही है उसका कारण, क्यों परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि करके बनाया। क्यों हमें नया सृष्टि करके बनाया भैया बताओ? नहीं, ताकि हमारा क्या हो गया था जब हम मर गए, जब हम आदम की वाटिका में हमने पाप किया, तब क्या हुआ? परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता था, हमारा संबंध था, वो टूट गया। तो जब परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि करके बनाया है, वापस बनाया, तो परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है नया जीवन? ताकि वो रिश्ता वापस जुड़े, ताकि वो संबंध वापस जुड़े। अब अगर उस संबंध को वापस जोड़ते समय
हमें परमेश्वर बोल दे कि अब कोई प्रलोभन नहीं, कोई टेम्पटेशन नहीं, क्योंकि अब तुम वो करोगे जो मैं चाहूँगा ना। उस चीज़ को क्या बोलते हैं जो हमारी मर्जी करता है, जो आजकल बहुत कॉमन है, दुनिया में बन रहे हैं बहुत सारे रोबोट, है ना। रोबोट से कोई संबंध होते हैं क्या, है ना। परमेश्वर मगर हमारे साथ क्या चाहता है, संबंध चाहता है ना। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी इस नए जीवन में भी कि हम चुन पाए कि हमें परमेश्वर से ही प्रेम करना है या वापस उन्हीं पाप की वस्तुओं की या फिर पाप के उन प्रलोभनों में जा फंसना है। गॉड कंटिन्यूज टू गिव अस फ्री विल। वो वापस हमें वो स्वतंत्र इच्छा देते हैं ताकि जब वो माहौल आए कि चुनना है ना, ये पाप करना है या परमेश्वर की बात माननी है। पाप करना, मैं अपने आप को चुनता हूँ या पाप को या परमेश्वर को चुनता हूँ, है ना। मैं इस प्रलोभन को चुनता हूँ या मैं परमेश्वर को चुनता हूँ। क्या मैं ये अपनी यौन इच्छाओं को चुनता हूँ या मैं परमेश्वर से प्रेम करने को चुनता हूँ। क्या मैं उस ऑपोजिट जेंडर के प्रति लगाव को चुनता हूँ या मैं परमेश्वर को चुनता हूँ। क्या मैं पैसों को चुनता हूँ या मैं परमेश्वर को चुनता हूँ। क्या मैं एक नैतिक जीवन या फिर एक अच्छा मॉरल लाइफ चुनता हूँ। क्या मैं एक अनैतिक जीवन चुनता हूँ या फिर मैं एक नैतिक जीवन चुनता हूँ, है ना। परमेश्वर ने हमें आज भी नया सृष्टि बनाने के बाद भी इम्यूनिटी नहीं दी ताकि हम परमेश्वर के रोबोट नहीं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम के कारण उसके प्रति ओबीडियंट हो, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, है ना। हम रोबोट है, रोबोट से बोलेंगे आज तुम्हें मीटिंग जाना और कहीं नहीं जाओगे, मीटिंग जाएगा। रोबोट से बोलेंगे तुम्हें फ़ोन और कंप्यूटर का मिसयूज़ नहीं करना है, वो मिसयूज़ नहीं करेगा, मगर वो संबंध नहीं रहेगा। वो इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि अब वो प्रोग्राम हो गया ना। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि वॉट एवर वी डू इट शुड कम आउट ऑफ आवर लव फॉर गॉड। इट इज़ नॉट, इट्स जो भी हम करते हैं वो हम परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आना चाहिए कि अब ये नहीं किया तो मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हम उस डिस्ट्रक्शन से बच चुके हैं, हम उस नाश कर दिए जाने से बच चुके हैं। हमें अनंत जीवन दे दिया गया है, हमें परमेश्वर के साथ का संबंध दे दिया गया है। अब हम क्या चुनते हैं, है ना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, अब जब सामने प्रलोभन आएगा तो इन बातों को सोचें कि आपके पास चॉइस है आज भी चुनने के लिए कि मैं परमेश्वर को प्रेम करके परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर प्रलोभन में ही रह लेते हैं, है ना। प्रभु सहायता करें। हम परमेश्वर को, हम अपनी इच्छाओं को इनकार करके परमेश्वर को चुनने वाले बन सकें। दूसरी बात, परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया कि प्रलोभन और पाप हमारा ये संघर्ष बना रहे, ताकि इस ऑनगोइंग प्रोसेस से, इस चलते रहने वाली प्रक्रिया से हम शुद्ध किए जाएं, है ना। हम पवित्र बनाए जाएं। हम धीरे धीरे, जैसे सोने को एक दिन में नहीं, सोने को जला तपा के उसको कंप्लीट हीट में से होकर गुज़र के वो ब्यूटीफुल बनता है। हम उस प्रोसेस में से होकर जाएं जो कि हर विश्वासी को होके जाना है ना। पौलुस को कोई संघर्ष था कि पाप के साथ? पौलुस को संघर्ष था, उसको कोई परेशानी थी पाप के साथ? रोमियो 7 निकाल लें, रोमियो 7, उसके कुछ पदों को मैं जैसे जैसे बोलता रहूँगा, वो कोई एक भाई, दो भाई पढ़ सकते हैं। रोमियो 7 उसका 14 और 15। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ टिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। वो क्या कह रहा है? वही करता हूँ,
है ना। करता था बोल रहा है क्या वो? पौलुस ये बोल रहा है ना कि मैं आज भी जो चाहता हूँ, क्या लिखा है उसमें, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ, है ना। वही मैं भी वही कर पा रहा हूँ, कर बैठता हूँ कई बार, है ना। और अगर उसके 18 और 19 को पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, है ना। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, पापा मेरे से सम, ये वाला मैथ्स का ये सम हो नहीं रहा है, मेरे से बन ही नहीं रहा है ना। और उसके 19 में क्या लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ ना। और भी पढ़ें, 20वें पद में लिखा है, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है ना। हम में से बड़ा योद्धा भी, है ना, विश्वास का योद्धा भी इस एक परेशानी से होकर गुजरता है, और वो परमेश्वर ने अलाउ किया है ताकि हम इस इन एक्सपीरियंसेस के द्वारा भी हम अपनी इच्छा को, या फिर हम अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रति के प्रेम को हम दिखा पाएँ, हम परमेश्वर की इच्छा को चुन पाएँ, है ना। और उसके एक और वर्स को पढ़ लेते हैं, 24वें पद, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा ना। ये सब बोलने के बार वो ये बोलता है कि मैं तो पाप ही किए जाता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही किया जा रहा हूँ। ये सब बोलने का तो पूछता है, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। और वो 25वें पद की शुरुआत में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। 23 में भी लिखा, परंतु मुझे अपनी अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है ना। इस सब को बोलने के बाद वो सिर्फ एक चीज़ बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। जब हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और हम बीच में बोलते हैं ना प्रेज गॉड, है ना, हम कुछ थॉट्स को सुनते हैं या प्रार्थना कर रहे होते हैं, बीच में हम बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद हो। वैसे ही वो पूरी पत्री को लिखते समय बीच में बोल रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, और उसके बाद वापस वो उसी टॉपिक पे कुछ बातें और लिखता है। सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें बचा लिया है ना, उसने हमें छुड़ा लिया है। कौन इस मृत्यु के देह से मुझे छुड़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, है ना। उसने हमें छुड़ा लिया है, लेकिन अब हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, हम क्या थे, क्या हो गए हैं, क्या होने वाले हैं नाउ, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ। हम इस नई अवस्था के साथ क्या कर रहे हैं ना। उसके 8वें रोमियो के 8वें अध्याय में आ जाए तो, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। वी वर टू डाई, हमें मरना था, है ना, कोई उम्मीद नहीं थी, है ना। हमारा अदन की वाटिका में ही फेलियर और डिसीजन हो गया था कि कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठकर इस पुस्तक को पढ़कर हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, और अब हमें क्या करना है उस बात को भी हम देख रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, है ना, इस पवित्रीकरण के समय हम सही निर्णयों को ले पाएँ, है ना। और क्यों परमेश्वर ने इम्यूनिटी नहीं दी, है ना। एक और भाग पढ़ेंगे, रोमियो 5 और उसका 20 और 21। रोमियो 5 का 20 और 21। व्यवस्था बीच में आने की अपराध बहुत हो, परंतु जब जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु दिलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे
हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करें। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। हमें इम्यूनिटी नहीं दी या हमें प्रतिरोधक क्षमता पाप से, प्रलोभनों से नहीं दी ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को रोज़ एक्सपीरियंस कर पाए, है ना, उसकी करुणा को रोज़ एक्सपीरियंस कर पाए, है ना, हम उसके फॉरगिवनेस को, उसकी माफ़ी को रोज़ एक्सपीरियंस कर पाए। इसका मतलब कतई ये नहीं है, छठे अध्याय में, रोमियो छठे अध्याय में ये लिखा है तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करते रहो अनुग्रह और होगा, इसका मतलब ये नहीं है। मगर पाप में अगर गिर गए, है ना, इम्यूनिटी नहीं है, पाप में गिर गए तो भी परमेश्वर की माफ़ी, अनुग्रह, करुणा, दया रोज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाते हैं ना। ये एक्सपीरियंस हमें स्वर्ग में नहीं मिलेगा, या फिर ये माफ़ी, क्योंकि हम वहाँ पे एक नई जगह है, या फिर पाप रहित जगह है, वहाँ पाप नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे माफ़ी नहीं है। लेकिन परमेश्वर रोज़ हमें इस एक्सपीरियंस में से होकर गुजारते हैं। एक और बात, जब ये सब जब मैं लिख रहा था तो एक बात मन में आई कि जब हमसे कोई हमारे अच्छे के लिए प्यार करता है तो अच्छा है ना। अगर कोई मेरे से प्यार करता है कि मैंने कभी उनकी मदद कर दी हो तो अच्छा है। अगर मतलब मेरे को अच्छा लगता है, चलो मेरे से प्यार करता है, या कोई मेरे से प्यार करता है कि मैंने कुछ किया हो या मेरे में कुछ अच्छे गुण हो, है ना, जो मानसिक रीति से अच्छे गुण हो, कुछ भी कारण हो, पाप प्रेम करने के कुछ कारण हो और कोई प्रेम करता है तो अच्छा है। लेकिन जब कोई मेरी अवस्था को जानकर, मेरे पाप को जानकर मुझे माफ़ करके फिर भी प्रेम करता है ना, मैं उसके प्रति मेरा रिस्पेक्ट, मेरा प्रेम कैसा होगा ना। कोई जानता है कि बेंजी बहुत घटिया इंसान है, लेकिन अब वो मन फिरा रहा है, मैं उसको माफ़ करके मैं उससे प्रेम करता हूँ, तब बेंजी या फिर तब मेरा रिस्पॉन्स उस व्यक्ति के लिए कैसा होगा। क्योंकि मैं वहाँ से एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि प्रेम मिले ना। मैं नाटक करके दूसरों से शायद प्रेम हासिल कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति को मेरे बारे में सब पता है और वो फिर भी प्रेम कर रहा है, मेरे को माफ़ कर रहा है, मैं उसके प्रति मेरा दिल कैसा होगा, है ना। परमेश्वर रोज़ हमारे लिए करते हैं, है ना, रोज़ हमें माफ़ कर रहे हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है? आर वी टेस्टिंग गॉड एवरी डे, है ना। क्या हम परमेश्वर से रोज़ एक एक पाप करके परमेश्वर के ग्रेस को या फिर परमेश्वर की दया को हम टेस्ट कर रहे हैं, पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं? प्रभु सहायता करें। हम परमेश्वर ने हमें इम्यूनिटी नहीं दी, और वो इसीलिए ताकि हम परमेश्वर को चुन पाए, परमेश्वर की इच्छा को कर पाए, परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण परमेश्वर के आज्ञाओं को मान पाए, है ना। परमेश्वर के जब हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस माफ़ी को रोज़ एक्सपीरियंस कर पाए, है ना। परमेश्वर इसलिए हमें इम्यूनिटी नहीं देते, और धीरे धीरे इस पवित्रीकरण, इस सैंक्टिफिकेशन के द्वारा एक दिन हम एकदम उसके पुत्र के समान हो जाएंगे, है ना। एक दिन हम उसके समान, उसके पास बिना पाप के, बिना इस शरीर के जो हमें पाप में फंसाता है, हम उसके पास बैठ जाएंगे ना। एक दिन हम इस गिरे हुए संसार को क्रॉस करके वहाँ पहुँच जाएंगे ना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ चीज़ें हम थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके हमने सीखी, समय भी समाप्त हो गया है। खैर जस्ट एक और बात कहकर समाप्त करेंगे। कैसे, अब मैंने उन चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर पाए हैं कि क्या क्या लिखा है, लेकिन एक बात है कि कैसे, अब ठीक है, हमने सीखा कि परमेश्वर को चुनना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के पाप नहीं करना है, आज्ञा को मानना है ना। हमने ये सब सुना,
है ना, पुट टू डेथ, मार डालो, मरी हुई जैसी अवस्था में अपने इन अंगों को रखना है। मगर कैसे कैसे करेंगे इसको? मानुषिक रीति से पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? हाँ या ना, एक ही मतलब एक आंसर है उसका। पॉसिबल है मानुषिक रीति से? नहीं पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे? गलातियों 5 का 16 से लेके 18 पढ़ लेंगे। गलातियों 5 का 16 से लेके 18 मैं पढ़ देता हूँ। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्लियर आंसर। कैसे कर सकते हैं? बच्चों में से कोई बता सकता है कैसे? आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि 17वां पद, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहोगे, है ना। शरीर वर्सेस आत्मा, आत्मा वर्सेस शरीर। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलना संक्षिप्त में देखेंगे। पहली बार पवित्र आत्मा जब नए नियम में पवित्र आत्मा आया, 12 चेलों ने सुसमाचार सुनाया, बहुत सारे लोग विश्वास में आए, कलीसिया स्थापित हुई, और उन्होंने क्या किया? ये बड़े बच्चे सब बता सकते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने 4 चीज़ें की। हाँ सही बात। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां पद, या 41 और 42 पढ़ लेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आत्मा के अनुसार चलने के बारे में, लेकिन संक्षिप्त में हमारे जीवन में क्या ये 4 चीज़ें भी रेगुलरली हो रही हैं? क्या हम वचन को पढ़ रहे हैं? क्या हम शिक्षा पा रहे हैं? क्या हम सभाओं में शिक्षा को पा रहे हैं? क्या हम संडे स्कूल में जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं या बस सुन रहे हैं, है ना? क्या हम संगति कर रहे हैं? क्या हम रोटी तोड़ने या प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु के बलिदान को स्मरण करते हैं? क्या हमारे जीवन में वो एक दिन ही है जब हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को? क्या हम प्रार्थना में लौलीन रहते हैं? इन चारों चीज़ों में लौलीन रहते हैं? क्या हम जब हमसे पवित्र आत्मा कुछ कहता है कि ये मत करो, तो क्या हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं ना? पौलुस कहता है क्वेंच नॉट द स्पिरिट, है ना। अपने जो पवित्र आत्मा जो तुमसे कह रहा है उसको पानी डाल के बुझा मत दो। क्वेंच नॉट द स्पिरिट, बुझा मत दो ना। पर हम पवित्र आत्मा के चलाए अनुसार चलना चाहते हैं तो इन कार्यों से चल पाएंगे। अगर जीवन में पाप से विजय होना है तो इन कार्यों से हो पाएंगे। अगर जीवन में परमेश्वर की इच्छा को चुनना है, परमेश्वर को चुनना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही चुन पाएंगे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता, मनुष्य से नहीं हो पाता, शरीर से नहीं हो पाता। वरना हम जब पाप ही नहीं था तब हम पाप नहीं कर बैठते। प्रभु सहायता करें, इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को और व्यवस्थित करें, और परमेश्वर की इच्छा के खोजी, स्वर्गीय वस्तुओं के खोजी, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी इच्छाएं
स्वर्गीय वस्तुओं पर बनी रहे। परमेश्वर हमारी मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।